हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। और ये आपके जो पेपर आने वाले हैं या जो कल आपका पेपर है उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके 50 से 60% क्वेश्चन जो है मैं ज़रूर कहती हूँ इसी में से ही आएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। सबसे पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन जिनके 60 मार्क्स के आने वाले हैं उनको 10 क्वेश्चन आएंगे और कंपलसरी आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। और जिनके 45 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उनको 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले, तो उनको वो भी कंपलसरी करने हैं। तो इसमें आपके जो है अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं आपके डिफाइन, मीनिंग इस तरीके से पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। डिफाइन एजुकेशन, व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, what is value education, what is non-formal education, write 2 example of formal education, informal education and non-formal education। यानी इस तरीके से कोई भी एक आपको आ सकता है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इस तरीके से आ सकता है। तो फॉर्मल एजुकेशन की जगह कुछ भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है और नॉन फॉर्मल भी हो सकता है। राइट 3 एम ऑफ जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। आपको एम पूछे जा सकते हैं, 2 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं। राइट इज मीनिंग ऑफ जनरल इक्विटी। राइट इज प्री वोकेशनल एजुकेशन। प्री वोकेशनल एजुकेशन है क्या, वो आपको पता होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, उसका एज ग्रुप पता होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग एंड डिफाइन, जो मीनिंग पूछा जा सकता है, डेफिनेशन किसी के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है किसी भी फिलॉसफी की। उन्हीं के प्रिंसिपल्स भी आपको ज़रूर याद होने चाहिए, कौन सी फिलॉसफी क्या कहती है। साथ ही आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और RPWD एक्ट के और नेशनल ट्रस्ट के अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटी है उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। फिर व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, क्या है ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट, डिफाइन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल उसके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड की, स्कूल हेड की, CCE क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज ऑफ एजुकेशन, 5 रिकॉर्ड बताने हैं जो टू बी मेंटेन इन द स्कूल ऑफिस, जो करने चाहिए या कर सकते हैं स्कूल ऑफिस के अंदर, उसके बारे में। 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर में भी या 2 को कंबाइंड करके जो है 10 नंबर में भी आ जाते हैं। और ये जो है सभी को ही करने हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 2 करने हैं और 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 1 करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, नोट बनाना आ सकता है, किसी भी एक्ट के बारे में रोल पूछा जा सकता है, RCI के बारे में, फिलॉसफी जो है स्पेशल एजुकेशन पे बेस्ड है उसके एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आपका जो है एक्सप्लेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना और टिप बताना कि CWCN बच्चों के लिए इंक्लूसिव स्कूल में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे आप। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी इन द जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन, यानी जनरल के अंदर भी आपको पता होनी चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, और ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी पता होनी चाहिए। एजुकेशन इम्प्लीकेशन, किसी भी फिलॉसफी के एजुकेशन इम्प्लीकेशन आ सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज स्पेशल स्कूल, व्हाट इज CCE, व्हाट इज एम ऑन एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, यानी एजुकेशन का एम या स्पेशल एजुकेशन दोनों में से कोई एक आ सकता है। रोल ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, duty and responsibility of the head of school, how to maintenance of school record। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी तरीके से आपसे
पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, आपका ट्रू फॉल्स के अंदर, मैचिंग के अंदर, फिलिप्स के अंदर, किसी भी तरीके से घुमा के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो एक्ट है, एक्ट आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट। इसके अंदर 4 डिसेबिलिटीज आती हैं जो आपको पता होना चाहिए: ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो 1999 के अंदर ये एक्ट आया था। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसके अंदर जो 1995 में आया था और इसमें टोटल 60 डिसेबिलिटी है, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। आपका नेक्स्ट है UNCRPD, जिसको फुल फॉर्म कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 2006 में आया था। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया था, और इसके अंदर 21 डिसेबिलिटी कवर की गई हैं, जो ये नीचे नाम दे रखे हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में 4 नाम पूछे जा सकते हैं, या आपको कोई भी डिसेबिलिटी देकर पूछा जा सकता है कि इसके अंदर ये कवर हो गई है, या आपसे डैश आ सकती है कि डैश जो डिसेबिलिटी है इस एक्ट के अंदर कवर होती है, राइट टू RPWD एक्ट के अंदर कवर होती है। तो किसी भी तरीके से गोल घूम के ये आपको पूछे जा सकता है। नेक्स्ट इसका है 5% रिजर्वेशन सीट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल है उनमें हायर एजुकेशनल तक बच्चों के लिए फिक्स्ड की गई है, रिजर्वेशन किया गया है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए। और इसी तरीके से 4% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी रिजर्व किया गया है RPWD के अंदर। उसके बाद RTE की फुल फॉर्म राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो 4 अगस्त 2009 के अंदर आया था। RTE एक्ट के अंदर 25% जो सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं सोशल डिसएडवांटेज या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सेक्शन जो बच्चे हैं उनके लिए। MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको जो एजुकेशन या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम करती है, जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट आते हैं। ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो NPE आती है उनके ऊपर काम करती है, और इसके 2 डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं। एक डिपार्टमेंट जो है स्कूल एजुकेशन पे काम करता है, लिटरेसी पे काम करता है, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन आती है। थर्ड जो सेकंड डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए होता है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है काम करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म आ जाती है MSJE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फॉर्मल एजुकेशन है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मल एजुकेशन जो है आपका स्पेशल स्कूल और रेगुलर स्कूल दोनों आते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर फैमिली, कम्युनिटी एंड मास मीडिया। प्राइमरी एजुकेशन अगर प्लेस की बात की जाए तो होम, और प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को कहाँ से मिलती है? फैमिली से मिलती है। सबसे पहले जो एजुकेशन मिलती है फैमिली से मिलती है। उसके बाद आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन आता है। आइडियलिज्म फिलॉसफी बेस्ड है, रियलिटी पे बेस्ड है। नेचुरलिज्म जो है आइडिया और जो बिलीफ है नेचर के ऊपर जो है वो पूरी तरीके से फोकस करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और स्पिरिचुअल यानी आत्मा वगैरह पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती, सुपर नेचुरल पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी जो है आपका प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं यानी लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा बिलीव करती है। ह्यूमनिज्म जो है वैल्यू, फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी ह्यूमन की जो है उस पर बिलीव करती है। इसके बाद जो आता है NPE, जो हमारी फर्स्ट NPE आई थी 1968 के अंदर आई थी, जो कोठारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट पॉलिसी है 1986, जिसको राजीव गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके अंदर जो एजुकेशन है, जो पिछड़ी जाति के कास्ट है, ST, SC, वुमेन, इन सभी एजुकेशन को ध्यान रखा गया था। 1992 में PV नरसिम्हा द्वारा जो NPE थी यानी नेशनल पॉलिसी थी उनको मॉडिफाई किया गया था। फिर 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक न्यू पॉलिसी पे जो है लेकर आए थे, और लास्ट जो अभी हमारी जो नई पॉलिसी आई है 29 जुलाई 2020 में आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने को मिली है। साथ ही इसके अंदर जो है
वोकेशनल पे अधिक काम किया गया है, साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर में चेंज किया गया है। लास्ट जो है आपका RTE, जिसे हमने अभी फुल फॉर्म भी देखी थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जाने जाता है। ये आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A के अंदर है, जिसके अंदर बच्चे को 6 से लेकर 14 ईयर तक उनका फंडामेंटल राइट है कि उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो है आपके किसी भी तरीके से जो आपका पार्ट ए है उसमें आ सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार जल्दी से एक बार फिर से नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी।